करवई राजा कही न कहा नदी तीर को चली दो है राजा दोनों ले अपने दशरथ ने दोनों अंधे अंधाओं के हाथ पकड़े अपने साथ लेके चले जहां श्रवण कुमार की लाश पड़ी हुई थी। आकर कह दिया ये सामने तुम्हारा बेटा पड़ा है। सुन के दोनों गए घबराए जैसे गाय गिरे रे बछड़ा पे अरे बेटा पे गिरे विपत में संग छोड़ी गए छैया अंधे बिछायो तेरी भैया बेटा मुश्किल मिल दिया है मरती बेर देखना पाए सब है गई कुमार बिहुनी मेरी गोद कर गए सुनी मैया गैया सीधे टकरा मेरा प्राण न प्यारो लाल गोद मेरी कर गए और खाली मेरा प्राण न प्यारो लाल गोद मेरी कर गए खाली मेरा प्राण न प्यारो लाल गोद मेरी कर गए खाली इनको राजा रहो समुझाए मरे संग
दिन जाई गो हंसया भैया का राम वीर सिंगड़ा अमरु करे हरि मुरली बारे दे गए सो कौन हो भैया पार पार महिपति समझावे साधु क्यों रहे साधक जाने जन्म लियो रे दुनिया में एक दिन काल दे गोखा अरे ऐसे बचन तूने जो राजा के तब गयो क्रोध रे संत को अरे अब उपदेश करी गयो रे राजा बेटा मेरो जो लियो रे छेला अरे पिता बनाए दे हम तीनों को कर से दिए रे ताग लगा अरे पुत्र शोक में मर रहे दोनों पुत्र शोक में राजा जाए साप रोई रोए बूढ़ी बात रही है समुझा रही समझाई दुख प्रीतम को भारो और होताई सुधियो साप छोटी रे अयोध्या मारो भैया अंधी रही रे समझाई पुत्र शोक में प्रीतम आए अरे राजा दियो साप लगाए आज अंधे ने साप दे दिया, कहा राजन हमारे लिए 3 चिता तैयार करो बनाकर। तुम्हारे लिए दंड इतना है कि हम तीनों की चिता बना के जब हम चिता में बैठ जाएं तो अपने हाथों से आग लगा देना। आज अंधी मां ने कहा राजन पुत्र शोक में मेरे स्वामी ने तुम्हें साप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया, क्योंकि राजा के बिना राज में अराजकता फैल जाती है, डाकू चोर चुहारी लंपट बढ़ जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान करना, अपने पति की ओर से मैं माफी मांग रही हूं, तुम राजा हो, हम तुम्हारी प्रजा हैं। राजा ने कहा देवी तुम कहां की रहने वाली हो, कौन हो और ये मामला क्या है? तो आज ज्ञान देवी नाम था उसकी मां का, उद्दालक नाम था पिता का। तो ज्ञान देवी समझा रही है राजन धैर्य धारण करो, ये होनहार था इसका हमें पहले ही पता था। आज ज्ञानवती समझा रही है राजन सुनो, दाग तो तुमको लगाना ही है लेकिन हमारी जीवन शैली सुन लो। तुम्हारे राज्य में हमारा एक नगर है, वहां के हम दोनों वैश्य हैं। मेरे पति को भगवान भोलेनाथ की सेवा करने की बहुत बड़ी शौक थी।
एक दिन मैंने पूछा, स्वामी तुम भगवान शंकर की सेवा पूजा करते हो तो मुझे भी एक मंत्र का उपदेश दे दो, तो मैं तुम्हारे संग संग पूजा किया करूंगी। मेरे पति उद्दालक ने मुझे शिव मंत्र दिया, लेकिन मेरे पति ने किसी को गुरु नहीं बनाया, और मेरे तो गुरुपति हो गए क्योंकि मेरे पति ने मुझे मंत्र दे दिया। हम दोनों भगवान शंकर की पूजा करने लगे। हरे जय गिरजावर दीन दयाला, जय गिरजावर दीन दयाला, सदा करो संतन प्रतिपाला, वस्त्रनाथ भागंबर सोहे, छवि को निरखनाग मुनि मोहे, भाल चंद्रमा शोभतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के, मैनु मात की हवै दुलारी, पामयंग शोभै छवि न्यारी, भोला ले लैया शरणी तुम्हारी, आज प्रभु राखो लाज हमारी, बाबा सरपली पटी रहे यंग, बाघम्बर बैठी त्रिपुरारी, अरे पर्वत पर घोट करी, तरस भोला ने दिया, और शिव के दर्शन करे हर सिर मेरो हिया, मोसे कही सिंधु भगवान, सेवाते में खुश हूँ बेटा, कोई मांग ले हो बरदान, की तारीफ खुली प्रकट हो गए। कहा बेटा वरदान मांग लो, तुम्हारी सेवा से खुश हैं। मेरे पति ने कहा स्वामी प्रसन्न हो तो मुझे एक भक्त पुत्र दे दो। भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम्हें भक्त पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी उम्र अधूरी होगी। मेरे से कहा बेटी तुम भी वरदान मांग लो कि मोए एक विद्वान बिटिया चाहिए, कि जाओ दोनों की इच्छा पूर्ति होगी, लेकिन तेरा पुत्र जरूर होगा, उम्र उसकी आधी होगी। प्रभु वरदान में भेद कैसा? कि भेद ऐसा कि तूने किसी को गुरु नहीं बनाया, स्वतः ही मेरी पूजा की है, तो पूजा तो मुझे मंजूर है, लेकिन वरदान तुझे आधा मिलेगा। और इसका गुरु तू है, अपनी पत्नी का तूने मंत्र दिया, तो इसकी इच्छा पूर्ति मैं करता हूं कि इसकी बेटी की इस दुनिया में सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक कीर्तगान किया जाएगा। सौदा वरदान चले गए भोला बेटा, अरे मैं भई गरवया हमारा हिरिया बेटी बेटा चले जन्म को छाती हो, बेटा को श्रवण कुमार
राजन, मैंने अपनी कुक्षा से 2 पुत्रों और पुत्रियों को पैदा किया। बेटा का नाम श्रवण कुमार रखा और बेटी का नाम रखा शांता। दोनों बहन भाई थे। भगवान शंकर की ऐसी ही इच्छा थी कि मेरा पुत्र अधवर में जाना था, और ये भी उस ईश्वर की इच्छा है कि बेटा के साथ हम दोनों को भी जाना है। लेकिन एक ध्यान रखना, मेरे घर पर अकेली बेटी शांता रह गई है। राजा मेरे मोह कुएं भारी सोग, अवध नगर में जाइए राजा, बिटिया धर रही त्यारी अग्नि दही लगाई ऋषि को